मित्रों नमस्कार है। तो अब दिल्ली की हम राजनीति की चर्चा क्यों न करें। दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि दिल्ली में 7 सीटें हैं। उनकी तैयारियां लगभग जोर-शोर से चल रही है। चारों तरफ पार्टियों का अपना जो समीकरण बनाने की जो रणनीति है उस पे काम हो रहा है। देखिए सबसे पहले काम जो बेहतरीन काम किया वो आम आदमी पार्टी ने किया और अपने 3 3-4 उनका नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और आप देख ही रहे हैं बहुत शानदार रहा। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार जो मौजूदा विधायक हैं उनको दिया। साउथ दिल्ली से आपको सहीराम पहलवान साहब को मौका दिया गया है। उसके बाद पूर्व सांसद जो कांग्रेस के सांसद रहे, पूर्वांचल के बड़े नेता महावर मिश्रा को मौका दिया गया। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपके जहन में होगा या मेरे जहन में है, और अब बीजेपी यहां फंसी पड़ी है। बीजेपी के तमाम सांसद बुरी तरह फंसे हुए हैं क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने वो उस तरीके का काम या उस तरह के हौसले नहीं दिखाए जिस तरह के हौसले अलग अलग प्रदेशों में वहां के सांसद दिखाते रहे हैं। अपने क्षेत्र में जाने से लेकर काम कराने से लेकर हर चीज हर जगह नजर आते रहे हैं, तो वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस बार यहाँ के जितने गायक कलाकार सांसद हैं उनके रास्ते कठिन होने वाले हैं। जी हाँ, इस बार बहुत बहुत परेशानी बढ़ने वाली है। अभी जो हमारे पास खबर है उसमें स्टार्स में जो बात हो रही थी, मनोज तिवारी भी शायद हट सकते हैं, हंसराज हंस भी हटाए जा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली से जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको भी हटाया जा सकता है। इवन चांदनी चौक से अक्षय कुमार की चर्चा हो रही है कि अक्षय कुमार चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात रही नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी की बात करते हैं, तो वहां भी उनका भी गणित सही नहीं चल रहा। प्रवेश वर्मा कंटिन्यू किया जा सकते हैं कि वो जाट वोट और जाट, लेकिन उनके सामने जो चट्टान बन के खड़ा हो रहा है वो हो रहा है महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा को आप जान रहे हैं, महाबल मिश्रा पहले विधायक रहे हैं। पूर्वांचल का एक बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस में रहे। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के नाम पे एक अपने बड़े महारथी को मैदान में उतार दिया है। दलित के नाम पे आपने देखा ही, दलित के नाम पे यहां भी हो गया, यानी कुलदीप कुमार को सहीराम उधर से जाट नेता हो ही गए। तो अब इसमें जो घमासान होने वाला है उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। इसमें घमासान ऐसे होने वाला है, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी देखो, और कांग्रेस के लिए तो है, कांग्रेस की अपनी सीटें हैं। अभी कांग्रेस उस पर रणनीति बना रही है और जल्दी ही उसका खुलासा करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि जल्दी कल या परसों तक जो है कांग्रेस कई प्रदेशों के, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो या आसपास के प्रदेशों में, अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देगी। बताने की बात क्या है? बताने की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस अभी रणनीति में फंसी पड़ी है, बीजेपी उससे ज्यादा रणनीति में फंसी पड़ी है। बीजेपी के कई कलाकार जो हैं वो सिर्फ कलाकारी ही करते रह गए, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। देखिए काम नहीं होने के और भी कई कारण हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रदेश सरकार जो है वो केजरीवाल, यहाँ मल्टीपल एजेंसी है, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, फला बोर्ड, काम करना आसान नहीं है। गांव के इलाके तो है नहीं यहाँ, ये तो संसद, आप जानते हैं कि दिल्ली शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसमें पैसा कहाँ खर्च करेंगे, किस जगह कैसे करवाएंगे, इसके लिए आपको एमसीडी से या दिल्ली सरकार से सहयोग लेना पड़ता है, वो अलग मसले हैं। दिल्ली की जनता ज्यादातर खुद पे डिपेंड होती है, किसी सरकारी व्यवस्था पे डिपेंड नहीं होती, लेकिन अपने सांसदों से उम्मीद तो करती है, विधायकों से उम्मीद तो करती है। हम देख रहे हैं कई विधायक जो है बहुत अच्छे काम करते हैं, कई सांसद आपको सामान्य तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन कई सांसदों को आप फोन करते रहिए, कोई उठाने को तैयार नहीं होगा। तो इस बार मौजूदा सांसद जो है उनके उनके दिल्ली में उनको फिर से टिकट मिलने पर बहुत बड़ा संकट है।
हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 में से तकरीबन 5 सांसद के टिकट जो हैं काटे जा सकते हैं। और कलाकारों की तो छोड़ दीजिए, कलाकार तो कलाकार ही हैं। हंसराज हंस के बारे में आपको पता ही होगा। जीत तो गए थे, उस वक़्त को वही कहानी दोहराई जा रही थी। उस वक़्त के पूर्व जो सांसद थे वो जीत नहीं पाते थे, इसलिए उनको दिया गया। तो इस बार फिर से नए कलाकार को बीजेपी लाएगी, उतारेगी। पुराने कलाकार पे शायद बीजेपी दाँव नहीं लगा पाएगी। अब आपकी राय क्या है? आप भी ज़रूर बताएँगे, देखेंगे, समझेंगे, बताएँगे और भी प्रदेशों के बारे में, क्योंकि अब इलेक्शन मोड में हम आ गए हैं, तो हर दिन हमारी कोशिश होगी कि क्या-क्या हो रहा है अलग-अलग पार्टियों में, हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। कल से ज़रूर आपको बताएँगे। नमस्कार।